नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है सिंधिया राजघराना, सत्ता, राजनीति और षड्यंत्रों की महागाथा। यह पुस्तक जाने माने चर्चित पत्रकार रशीद किदवई ने लिखी है। अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी गई। पत्रकार, लेखक, स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने इस पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक का अनुवाद, हिंदी अनुवाद जो है जयजीत अकलेचा ने किया है। यह पुस्तक सिंधिया राजघराने के बारे में एक नई दृष्टि देती है। इस पुस्तक में क्या है इसके बारे में इससे भी समझ सकते हैं कि सलाखों में कैद महारानी, माँ बेटी के झगड़े, सास बहू की साजिश, एक बंद वसीयत, इस किताब में सब कुछ है। ऐसा इस किताब के बारे में जिन लोगों ने टिप्पणी दी है उन लोगों ने लिखा है। सिंधिया राजघराने के बारे में इस पुस्तक के लेखक का दावा है कि यह इस धरती पर इकलौता ऐसा राजघराना है जो हमेशा 17वीं शताब्दी के समय से अगर हम शुरू करें तो हमेशा सत्ता में रहा है। यही नहीं, मतलब 300 सालों में 1731 में इस राजघराने की जब स्थापना हुई थी उसके बाद से इस घराने का कोई न कोई प्रतिनिधि हमेशा राजभक्त रहा है, राज परिवार का सदस्य रहा है। और ख़ास बात यह कि जब देश आज़ाद हुआ तब भी इस परिवार के लोग हमेशा सत्ता में बने रहे। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा सत्ता में रह रहा हो, उसके परिवार, उसकी अपनी पृष्ठभूमि, उसके अपने विचार में किस तरह का लचीलापन होगा या किस तरह से स्थितियों को परखने की दृष्टि होगी या किस तरह से वह परिवार संभावित खतरों को और संभावित अवसरों को दोनों को याद रख लेता होगा, उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। खास बात यह कि हेनरी डेविड थोरो के शब्दों को याद दिलाते हैं सिंधिया परिवार की बात करते हुए कि यह परिवार कुलीन, दयालु रहा है और मांस एवं रक्त सिक्त मनुष्य होने के नाते जो उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं वह कुछ इस तरह की हैं। जैसा कि थोरो लिखते हैं, हर मनुष्य अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए एक मंदिर का निर्माता है और यह मंदिर स्वयं उसका शरीर है। यह ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण के लिए उसे संगमरमर पर हथौड़े चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस मंदिर के शिल्पकार हम ही हैं और पेंटर भी हम ही हैं। हमारा ही मांस, रक्त और हड्डियां निर्माण सामग्री हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस निर्माण सामग्री से जो सिंधिया राजघराने का उद्भव और विकास है वह इस पुस्तक पर में रशीद किदवई ने बेहद किस्सागोई की शक्ल में लिखा है। खास बात यह कि यह एक ऐतिहासिक पुस्तक होते हुए भी सिंधिया परिवार और सिंधिया राजघराने के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देती है और वो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनमें जो अध्याय इसके अंदर समाहित हैं उनमें सिंधिया राजवंश का जो संक्षिप्त इतिहास है, ग्वालियर की जो राजमाता थी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, उनके जो बेटे थे माधवराव सिंधिया और उनके जो पारिवारिक संबंध थे, इन लोगों के व्यक्तित्वों की चर्चा करते हुए, सिंधिया राजघराने की चर्चा करते हुए, उस राज परिवार में चल रहे षड्यंत्रों या अवसरवादिता या उस परिवार के प्रभाव और महत्व की बात करते हुए किदवई इन चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि ये जो शख्सियतें थी इनकी क्या खासियत थी, इनकी क्या विशेषता थी, इनकी क्या खामियां थी, इनके आपसी झगड़े किस रूप में थे। इसी सिलसिले में वे वसुंधरा राजे सिंधिया जो सार्वजनिक जीवन की राजकुमारी, यह शीर्षक दिया है। यशोधरा राजे सिंधिया कई मोर्चों पर लड़ने वाली राजकुमारी योद्धा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महत्वाकांक्षी राजवंशी, अगली पीढ़ी राजवंशी और उनका राजनीतिक भविष्य और संपदा के विभिन्न रंग और संपत्ति को लेकर जो भद्दा विवाद है उसकी बात करते हैं। इस पुस्तक में बाकायदा साक्षात्कार शैली में सिंधिया परिवार के करीबी लोगों के बारे में, इतिहास की पुस्तकों को खंगाल कर
दूसरे तमाम जो लेख निबंध हैं वो पुस्तकें उनके परिवार के करीबियों को उन सबसे बातचीत करके इस पुस्तक को रशीद किदवई ने एक बहुत ही उल्लेखनीय पुस्तक बना दिया है। खास बात यह कि उन्होंने इस पुस्तक की जो शुरुआत है वही इस अंदाज में की है कि उनका कहना है कि जब अचानक से जो है कोविड काल में सारा देश जो है वह जूझने की प्रक्रिया में था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया और वहाँ मध्य प्रदेश की सत्ता पलट दी, उसके बाद से उनको लगा कि भाई इस परिवार के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए और केवल यह परिवार राजनीतिक उठापटक के लिए ही ख्यात नहीं रहा है, बल्कि जो इसका इतिहास रहा है वह अपने आप में जानने योग्य है, विचारने योग्य है, पढ़ने योग्य है। अनुवादक जयजीत अकलेचा जो है उन्होंने इस पुस्तक का बहुत ही सहज अनुवाद किया है। हिंदी में भी यह पुस्तक उतनी ही पठनीय है जितनी अंग्रेजी में है। 25 वर्षों से जयजीत अकलेचा जो है वह लगातार पत्रकारिता की दुनिया में रहे हैं, इसलिए भी वे सिंधिया घराने से चूँकि नज़दीकी से वो भी जानते रहे होंगे, मध्य प्रदेश में वह लगातार काम करते रहे, इसलिए भी उनको इस पुस्तक के अनुवाद में सहजता हुई होगी। जो लोग दिलचस्प और आवश्यक राजनीतिक राज परिवारों के किस्से को पढ़ना चाहते हैं वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन मंजुल पब्लिकेशन हाउस ने किया है, यानी मंजुल पब्लिकेशन ने किया है। मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 210। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।